डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेटर राइटिंग सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ये राइटिंग सेक्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। जूनियर क्लासेज होती है उसमें भी लेटर राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें दो प्रकार के मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होता है किसी संस्था, कार्यालय, अधिकारी आदि को लिखा जाने वाला पत्र। इनफॉर्मल लेटर होता है वो अपने परिवारजन, रिश्तेदार या मित्र आदि को लिखा जाता है। यहाँ जो सीनियर क्लासेज होती है उनमें अक्सर बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो दोनों प्रकार के लेटर्स होते हैं वो आते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंतर्गत। इनफॉर्मल लेटर में जैसे बताया, अपने मित्रों को, परिवारजन को या फिर रिश्तेदारों को वो लेटर लिखा जाता है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लेटर राइटिंग के कौन कौन से भाग होते हैं और उसमें बिजनेस लेटर आप किस प्रकार लिखेंगे। बिजनेस लेटर जो होता है मुख्य रूप से हम उनको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो 4 भाग हैं जैसा कि दिए गए हैं नीचे। पहला भाग हम देखते हैं फॉर मेकिंग इंक्वायरी, सूचना लेने के लिए पत्र। दूसरा है फॉर ऑर्डरिंग, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, किसी वस्तु आदि को खरीदने के लिए ऑर्डर बुक करते हुए पत्र लिखना इसके अंतर्गत आता है। तीसरा जो प्रकार होता है वो है फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेन, किसी खरीदी गई वस्तु या व्यवसाय से संबंधित कोई शिकायत हो तो उस पत्र को लिखते समय हम शिकायत दर्ज करवाते हैं, वो आते हैं फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेन के अंतर्गत। चौथा जो प्रकार है फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, सूचना देते हुए पत्र। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो पहला प्रकार है फॉर मेकिंग इंक्वायरी, सूचना लेते हुए किस प्रकार पत्र लिखा जाता है वो देखते हैं। इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण एग्जामिनेशन में किस प्रकार किया जाता है। सूचना लेने के लिए जो पत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ शब्दों समूहों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस प्रकार के प्रश्नों में आस्किंग इंफॉर्मेशन, सीकिंग इंफॉर्मेशन, मेकिंग इंक्वायरी, गेटिंग इंफॉर्मेशन आदि शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है। सीकिंग इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना लेने का प्रयास करते हुए, मेकिंग इंक्वायरी पूछताछ करते हुए, गेटिंग इंफॉर्मेशन सूचना लेते हुए। फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर बुक करते हुए किसी वस्तु की खरीद आदि का उससे संबंधित प्रश्नों में प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग फॉर समथिंग आदि लिखा जाता है। आदि शब्द समूह से प्रश्न बनते हैं। तीसरा जो प्रकार अभी बताया फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेन, शिकायत दर्ज करवाने के लिए। इस प्रकार के प्रश्नों में रजिस्टरिंग कंप्लेन, कंप्लेनिंग अबाउट डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव मतलब त्रुटिपूर्ण या खराब, खरीदी गई वस्तु की त्रुटिपूर्ण होने पर या उसमें कुछ खराबी होने पर जो पत्र लिखा जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। रिप्लेसमेंट बदलने के लिए, और रिपेयरिंग या उसको सुधरवाने के लिए। फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन, चौथा जो प्रकार है वो आता है सूचना देते हुए पत्र। इस प्रकार के प्रश्नों में गिविंग इंफॉर्मेशन सूचना देते हुए, सेंडिंग रिप्लाई उत्तर भेजते हुए, ऑफरिंग स्पेशल डिस्काउंट यदि कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करना हो तो वो इसके अंतर्गत आता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, या कोई नया उत्पाद है उससे संबंधित कोई सूचना देनी हो, उसका परिचय देना हो तो इस प्रकार के पत्रों में लिखा जाता है। इन चारों प्रकार के जो पत्र हैं उनमें हम सबसे पहले प्रकार की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के जो लेटर होते हैं उसके मुख्य भाग होते हैं, और उन भागों के आधार पे आपको आगे बढ़ते हुए पत्र लिखना है। जैसे अगर आप किसी वस्तु, सेवा आदि के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उससे प्रकार के पत्रों में सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा, पत्र लिखने वाले का पता। ये जो आता है ये क्वेश्चन में सामान्य रूप से एज यू या बिहाफ, बिहाफ का मतलब होता है की तरफ से, इन शब्दों के बाद में ये एड्रेस आता है। आपको ये ध्यान में रखना है पत्र लिखने वाले का जो नाम है और पद है
वो लास्ट में लिखना है, पत्र लिखने वाले का पता वो सबसे पहले लिखना है। इनको अलग अलग जगह करना होगा। इसके बाद डेट, पत्र लिखने की दिनांक लिखनी है। रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर डेट के नीचे आएगा। इसमें अगर या आप किसी संस्था, कार्यालय, फर्म, कंपनी आदि से जुड़े हुए हैं तो आपको रेफरेंस नंबर, लेटर नंबर लिखना चाहिए। यदि आप घर से लेटर लिख रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं होती। रिसीवर्स नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, पत्र जो प्राप्त करने वाला है, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसका नाम, पद और एड्रेस वो लेटर नंबर के नीचे आपको लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको ये जो शब्द दिए हुए होते हैं, इन शब्दों की सहायता से सब्जेक्ट का निर्माण करना पड़ेगा। सैल्यूटेशन, उसके बाद आपको संबोधन करना है। संबोधन में आपको डियर शब्द का प्रयोग करना है। बिजनेस लेटर में सामान्य रूप से डियर शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि आप घनिष्ठता को दर्शा सके। इसके बाद जो मुख्य कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो पत्र में लिखना है। सैल्यूटेशन के बाद रीजन ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ करने का क्या कारण है। जैसे आप कुछ बुक्स खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वी वांट टू परचेज 500 बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स। किस कारण से आप सूचना लेना चाहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि इंट्रोडक्शन के रूप में आपको कारण लिखना होगा। इसके बाद इंक्वायरी डेट यू वांट, जो आप पूछताछ चाहते हैं वो पूछताछ के पॉइंट आप लिखें। जैसे आप प्राइस लिस्ट चाहते हैं, कैटलॉग चाहते हैं, सूची चाहते हैं, या फिर रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की रेट जानना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट कितना होना चाहिए इसके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर टर्म्स ऑफ डिलीवरी, वितरण की क्या शर्तें रहेगी। इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं जो आप लेना चाहते हैं वो कारण के बाद आपको लिखनी है। इसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस, समाप्त करते हुए सेंटेंस। समाप्त करते हुए सेंटेंस जैसे प्लीज सेंड द अबव इंफॉर्मेशन एट द अबव एड्रेस, कृपया ऊपर लिखी सूचना ऊपर लिखे पते पर भेजें। इस प्रकार आपको समाप्ति सेंटेंस लिखना है। और इसके बाद सम्मानपूर्ण समाप्ति, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है। जैसे योर्स फेथफुली। सामान्य रूप से आपको इस फ्रेज का प्रयोग करना है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन, हस्ताक्षर आदि आपको लिखना है। हस्ताक्षर आदि लिखने से पहले आपको फॉर का प्रयोग करना है और उसके बाद जिस प्रतिष्ठान, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑफिस आदि से आप जुड़े हुए हैं उसका नाम आपको लिखना है ताकि जो पत्र प्राप्त करता है उसको पता लग सके कि आप किसकी तरफ से लिख रहे हैं। और लास्ट में आपका नेम और पोस्ट वो आपको लिखनी है। ये भी जो है सामान्य रूप से एज यू बिहाव इसके बाद में आएगा। ध्यान आपको ये रखना है, ये जो प्राप्तकर्ता का पता है ये क्वेश्चन में राइट टू के बाद में आता है। आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ मेजर्स जैन एंड सन्स, चौरा रास्ता जयपुर टू मैनेजर द स्मार्ट स्टडी 18 महेश नगर जयपुर, मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ इंग्लिश टेस्ट सीरीज फॉर इंग्लिश 12th क्लास। इंग्लिश 12th क्लास के लिए आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है। उसके लिए आपको मेजर्स सन जैन एंड सन्स फर्म की तरफ से पत्र लिखना है। ये है मिस्टर का प्लूरल। मिस्टर का प्लूरल के रूप में मेजर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसको शॉर्ट में M/S आपको प्रयोग में लेना है। जैसे पहला जो एड्रेस है ये है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस पत्र लिखने वाले का पता। इसके बाद डेट लिखनी है आपको, जो भी डेट है। उसके बाद रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर, इसके स्थान पर रेफरेंस नंबर की जगह आप लेटर नंबर भी लिख सकते हैं।
और उसके नीचे आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, पत्र प्राप्तकर्ता का एड्रेस। एड्रेस से पहले आप नेम या पोस्ट लिखें। सामान्य रूप से पद एड्रेस के ऊपर लिखा जाता है, जैसे मैनेजर, सेल्स मैनेजर, द स्मार्ट स्टडी, 18 महेश नगर, जयपुर। ये हो गया पत्र प्राप्त करने वाले का पद व पता। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो मुख्य विषय है वो आपको लिखना है, जैसे इंक्वायरीज अबाउट बल्क सप्लाई ऑफ इंग्लिश टेस्ट सीरीज फॉर इंग्लिश 12th क्लास। इससे आपको सब्जेक्ट बनाना है इंक्वायरी अबाउट इंग्लिश टेस्ट सीरीज फॉर 12th क्लास। ये सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको सैल्यूटेशन, संबोधन, सैल्यूटेशन लिखना है। अगर सिंगुलर है तो फिर आपको सर्स का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऊपर सेल्स मैनेजर है तो एक वचन के लिए आपको डियर सर लिखना है। अगर वहां पर मेजर्स होता तो फिर आपको डियर सर्स का प्रयोग करना होता। सर की जगह मैडम का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको शुरुआत करनी है मुख्य कंटेंट की। आप सूचना क्यों लेना चाहते हैं। ये आ गया रीजन ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ का कारण। As we know that you have a special name in the field of test series for school students. Starting of the salutation के बाद region of inquiry. We are interested in dealing in 800 English test series for 12th class for compulsory subject. English compulsory subject के लिए 800 English test series चाहिए। ये हो गया कारण। इस कारण से आप क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट टू नो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ए सैंपल कॉपी। जो चाहते हैं, यू वॉन्ट द इंक्वायरी, यू वॉन्ट सूचना जो आप चाहते हैं। वी वॉन्ट टू नो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ए सैंपल कॉपी, जैसे योर स्पेशल ऑफर ऑन न्यू एडिशन, नए संस्करण में आपका क्या ऑफर है, डिस्काउंट ऑफर के बारे में। अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट कितना देना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट किस हिसाब से देना होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। योर टर्म्स रिगार्डिंग टाइमिंग ऑफ पेमेंट, पेमेंट की क्या टाइमिंग रहेगी, कितने दिनों में पेमेंट दे सकते हैं। ये पूछो तो कैन वी पे इन 30 डेज, क्या हम 30 डेज में भुगतान कर सकते हैं। योर मेथड ऑफ डिलीवरी, जो वितरण है उसका क्या तरीका आपका है। इस प्रकार की कुछ सूचनाएं हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में दी गई है तो फिर उसमें भी आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस मुख्य विषय वस्तु को समाप्त करते हुए समाप्ति वाक्य आप लिखना है। वी वुड लाइक टू नो अबाउट द डिस्काउंट ऑन द अबव मेंशन्ड वर्कबुक्स। वी वुड आल्सो लाइक टू नो योर टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग पेमेंट, पेमेंट के बारे में आपकी शर्तें व स्थितियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। इसके बाद थैंकिंग यू आ गया, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सम्मान समाप्ति। इसमें आपको योर्स फेथफुली का प्रयोग करना है सामान्य रूप से। फिर 4
फोर का आशय होता है पक्ष में, आप किसकी तरफ से लिख रहे हैं, किस व्यावसायिक प्रतिष्ठान की तरफ से आप लिख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था मेजर्स जैन एंड सन्स, उसकी तरफ से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर मेजर्स जैन एंड सन्स लिख दिया। ये हर्ष नेम हो गया, क्वेश्चन में कोई आया नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और फिर आपको पोस्ट पद प्रोपराइटर लिख सकते हैं, सेल्स मैनेजर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखनी है। ये एज यू या बिहाफ के बाद में अक्षर आते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के आधार पे हमने एक लेटर तैयार किया सूचना लेने के लिए। एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं। राइट ए बिजनेस लेटर टू इंडियन स्पोर्ट्स पीबी रोड कोटा मेकिंग इंक्वायरी अबाउट स्पोर्ट्स आइटम यू नीड इन योर स्कूल। आप अपने विद्यालय में स्पोर्ट्स आइटम्स की आवश्यकता रखते हैं, उसकी जानकारी के लिए पत्र लिखें। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स की मदद से हम लेटर तैयार करेंगे। सबसे पहले जो पत्र लिखने वाला है उसका एड्रेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर स्कूल का नाम लिख सकते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एमजी रोड अजमेर। कोई सा भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्कूल का नाम नहीं दिया है। इसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट जैसे 7 मार्च 2000 ईयर, कोई सा भी लिख सकते हैं। इसके बाद लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर आपको लिखना है। लेटर नंबर स्कूल की तरफ से जो लेटर नंबर है वो, ताकि आगे के संदर्भ के वो काम आ सके। इसके बाद जिसको लिख रहे हैं, राइट ए बिजनेस लेटर टू इंडियन स्पोर्ट्स, ये जो दिया है पद, क्वेश्चन में कोई दिया नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखें इसको। जैसे यहाँ पर लिख दिया सेल्स मैनेजर। फर्म का नाम है इंडियन स्पोर्ट्स, एड्रेस है पीबी रोड कोटा। ये एड्रेस हो गया। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में टू मैक इंक्वायरी अबाउट स्पोर्ट्स आइटम्स फॉर आवर स्कूल। स्कूल के लिए स्पोर्ट्स आइटम्स की आवश्यकता है। और फिर संबोधन लिखेंगे डियर सर, सिंगुलर है इसलिए। अब मुख्य विषय वस्तु इसमें लिखेंगे, जैसे कि थ्रू दिस लेटर of our school I want to inform you that our school needs some
स्पोर्ट्स आइटम्स। हमारे विद्यालय को कुछ खेल सामग्री की आवश्यकता है। जो खेल सामग्री की आवश्यकता है वो आप इसमें लिख भी सकते हैं, जैसे इंक्लूडिंग क्रिकेट किट, क्रिकेट किट, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नेट, बास्केटबॉल, और भी आप लिख सकते हैं एंड स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म्स। ये हो गया कारण। किस कारण से आप सूचना लेना चाहते हैं। अब जो सूचना आप लेना चाहते हैं वो आगे आप लिखेंगे, जैसे would you please provide us the following information। नंबर, कौन कौन सी सूचना आप लेना चाहते हैं। ए डिटेल्ड कैटलॉग, कैटलॉग में सूची ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स, देयर प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट, स्पेशल डिस्काउंट if available on per supply। इसके अलावा कंपनी नेम ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स, अवेलेबल पेमेंट ऑप्शंस, योर टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग डिलीवरी। ये हो गई सूचना जो आप लेना चाहते हैं। फिर आपको क्लोजिंग सेंटेंस, इनको समाप्त करते हुए वाक्य लिखना है, जैसे प्लीज सेंड द अबव इंफॉर्मेशन एट द अबव एड्रेस as soon as possible। इसके बाद आपको एंडिंग करनी है,
जैसे थैंकिंग यू, और उसके बाद आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सम्मानपूर्ण समाप्ति। इसमें आपको लिखना है योर्स फेथफुली। फिर आपको उस इंस्टीट्यूट, फर्म, कंपनी आदि का नेम लिखना है जिससे आप जुड़े हुए हो। जैसे फॉर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो स्कूल का नेम है। फिर आपका नेम लिखना है और पद लिखना है। जैसे क्वेश्चन में कोई नेम दिया गया नहीं है तो आप अपने हिसाब से नेम लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स इंचार्ज, ये लेटर आपका तैयार हो गया। एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं। जैसे यू आर राजन, राजन नेम दिया गया है, इसको आपको लेटर के लास्ट में लिखना है। द प्रोप्राइटर, मालिक, इस पद को भी आपको लास्ट में लिखना है। और मॉडर्न गारमेंट्स, ये दुकान आदि का नाम है। पाली, स्थान जिला। राइट ए लेटर टू मैनेजर टू फिट यूनिफॉर्म्स, ये भी प्रतिष्ठान का नाम है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बिजनेस फर्म। टॉम आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट्स ऑफ वुलन यूनिफॉर्म्स फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आपको ऊनी यूनिफॉर्म्स गणवेश की आवश्यकता है और उससे संबंधित आपको सूचना लेनी है और लेटर तैयार करना है। तो उसी बेस पे आपको लेटर लिखना है। जैसे बताया, सबसे पहले आपको लिखने वाले का पता, पत्र लिखने की दिनांक आदि, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको क्रम से लिखते हुए लेटर तैयार करना है। जैसे सबसे पहले जो राइटर होता है, लेटर राइटिंग करने वाला, उसका एड्रेस, मॉडर्न गारमेंट्स, आंसर मॉडर्न गारमेंट्स, रोड का नाम कोई सा भी लिख सकते हैं। ये पहला एड्रेस हो गया पत्र लिखने वाले। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, कोई सा भी लिख सकते हैं। डेट के बाद आपको लेटर नंबर लिखना है। लेटर नंबर जैसे, और उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस एंड पोस्ट एंड एड्रेस। राइट टू के बाद में अक्सर ये आता है, टू फिट यूनिफॉर्म्स टॉप, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में टू आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट वूलन यूनिफॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स। संबोधन, सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम भी कर सकते हैं। अब आपको लिखनी है मुख्य विषय वस्तु।
इसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है। एज वी नो दैट यू हैव, या फिर ये देख सकते हैं योर फॉर्म हैज ए स्पेशल नेम इन द field of woolen uniforms. We want to purchase 500 woolen uniforms for school students. So we want the following information and a sample of woolen यूनिफॉर्म। जो जो सूचना लेना चाहते हैं वो। ये आपका हो गया कारण, और अब लिखेंगे सूचना जो आप लेना चाहते हैं। जो सूचना लेना चाहते हैं वो आप लिखें, जैसे योर कैटलॉग with showing woolen uniforms. Second, price list of the uniforms। और आप क्या जानना चाहते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑफर इफ एनी। यदि कोई डिस्काउंट ऑफर हो तो वो हाउ मच पेमेंट शुड वी पे इन एडवांस। एडवांस में हमें कितना पेमेंट देना होगा। योर ऑल द टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट एंड डिलीवरी। ये सूचना आप लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको समाप्ति सेंटेंस लिखना है। सो you are requested to
send the above information and a sample at the above address as soon as possible। फिर थैंकिंग यू, इसके स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड। फिर 4, जिस प्रतिष्ठान से आप जुड़े हुए हैं उसका नेम। योर्स फेथफुली आपको लिखना है। योर्स फेथफुली, नेम प्रतिष्ठान का नाम मॉडर्न गारमेंट्स। फिर आपको नेम लिखना है। नेम जो दिया है वो आप इसमें राजन नाम दिया है, पद भी दिया है प्रोप्राइटर राजन, प्रोप्राइटर जिसका अर्थ होता है मालिक। इस तरीके से आपको ये जो बिजनेस लेटर है आस्किंग इंफॉर्मेशन वाला वो लिखना है। एक एग्जांपल आपके लिए और है। राइट ए लेटर टू मैनेजर अजंता ट्यूब सर्विसेज MI रोड जयपुर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्जेस पर स्टूडेंट फॉर ए हिस्टोरिकल टूर। ऐतिहासिक भ्रमण पे जाने के लिए पर स्टूडेंट कितना चार्ज होगा इसकी सूचना लेते हुए आपको पत्र लिखना है। इसमें जैसे आपको बताया सबसे पहले एड्रेस लिखना है। एड्रेस पत्र लिखने वाले का, पत्र लिखने वाले का पता हो जाएगा। इसके बाद आपको दिनांक डेट लिखनी है। फिर ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, एड्रेस जैसे मैनेजर अजंता ट्यूर सर्विसेज MI रोड जयपुर। ये सामान्य रूप से राइट ए लेटर टू के बाद में दिया होता है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है टू आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जेस फॉर ए हिस्टोरिकल टूर। स्थान भी लिख सकते हैं हिस्टोरिकल टूर टू उदयपुर। डियर सर, थ्रू दिस लेटर, स्टार्टिंग करनी है थ्रू दिस लेटर ऑफ आवर स्कूल वी वांट टू से यू दैट आवर स्कूल इज प्लानिंग टू गो टू एन एजुकेशनल टूर टू उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ इन द नेक्स्ट मंथ। ये हो गया कारण, किस कारण से आप सूचना लेना चाहते हैं। कारण ये कि हमारा जो विद्यालय है एजुकेशनल टूर पर जाएगा। वी नीड 50 सीटर बस। जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं टोटल संख्या 50 है और उसके आधार पे आपको सूचना लेनी है। सो वी वांट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो सूचना चाहते हैं भ्रमण से संबंधित, टूर से संबंधित, वो आप इसमें शामिल करें। जैसे चार्जेस पर स्टूडेंट का कितना चार्जेस होगा, नंबर ऑफ डेज फॉर द टूर, टूर के लिए कितने दिन आप देंगे,
एनी ग्रुप डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर ग्रुप में जाते हैं तो कोई डिस्काउंट अगर अवेलेबल है तो वो आप बताएं। डिटेल्स ऑफ द प्रोवाइडेड मील्स, उपलब्ध भोजन का विवरण आप मांग सकते हैं। ऑल अदर सर्विसेज इंक्लूडेड इन द टोटल चार्ज, टोटल चार्जेस, टोटल चार्जेस में कितना आप कौन कौन सी अन्य सेवाएं उसकी सूचना ले सकते हैं। फिर समाप्ति सेंटेंस लिखना है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द अबव आस्क इंफॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट एट द एड्रेस ऑफ अवर स्कूल, हमारे विद्यालय पर जल्दी से जल्दी ऊपर पूछी गई सूचना को आप भेजें, इसकी रिक्वेस्ट की जा रही है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, फोर का आशय होता है किसके पक्ष में आप लेटर लिख रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, इसमें क्वेश्चन में कोई एड्रेस दिया नहीं है, अपने हिसाब से जो एड्रेस लिखोगे उस स्कूल, इंस्टीट्यूट, फर्म, कंपनी आदि का नेम यहाँ पर योर्स फेथफुली के नीचे आपको लिखना है बिजनेस लेटर के इस प्रकार में। फिर नेम और पोस्ट, अगर क्वेश्चन में दी है तो उससे लिखें, नहीं तो आप इमेजिनेटिव रूप से लिख सकते हैं। तो हमने पहला प्रकार देखा है आस्किंग इंफॉर्मेशन वाला, इसमें आपको दिए गए जो स्टेप्स हैं उनको ध्यान में रखना है और उनके आधार पर ये लेटर तैयार करना है। हम आशा करते हैं कि दिए गए विवरण के आधार पे, रूल्स के आधार पे, पॉइंट्स के आधार पे आप ये जो बिजनेस लेटर का पहला प्रकार है जो कई बार पूछा जाता है उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे और बिजनेस लेटर तैयार कर सकते हैं। थैंक्स।